अरे सुरभि, क्या कर रही हो? यार वही टैक्स ही नहीं फाइल किया मैंने एज यूजुअल अभी तक, तो वही कर रही हूँ। तो क्या करना है फिर अभी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई बताना। रुको मैं बताती हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आपने भी अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है मेरी तरह, सो डोंट वरी, अभी भी हमारे पास है टाइम। सो डेडलाइन in Canada is 30th of April 2024 to file your taxes. तो just make sure आप उससे पहले ज़रूर भर लें। Also unlike in India जहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो अप्रैल से मार्च तक का ईयर होता है, इन कैनेडा इट्स डिफरेंट। सो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जनवरी एंड इट एंड्स इन दिसंबर। सो इट्स लाइक जनवरी टू दिसंबर rather than April to March as we used to see in India. So guys, अगर आपका ये फर्स्ट ईयर है जब आप कनाडा में आए हैं, आप अपना फाइल कर रहे हैं टैक्स, या फिर आप इन जनरल दिस इज योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर फाइलिंग द टैक्सेस, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली कंसिडर एंड आल्सो कुछ क्रेडिट्स एंड बेनिफिट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली एज अ स्टूडेंट इफ यू आर फाइलिंग इट। सो आज हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। Trust me, there are so many things जो आपको पता होनी चाहिए as a student which will absolutely help you to save money as well as to get credits. So guys, Canada में Canada Revenue Agency जिसको हम CRA in short बोलते हैं, वो handle करता है सारा taxes का, filing का। Your entire file is on CRA. So आपको basically अपना account create करना होता है and then henceforward आप सब कुछ वहीं पर देख सकते हैं। So जो सबसे पहली requirement है before you start filing taxes is कि आपके पास SIN number जरूर होना चाहिए, which I'm pretty damn sure कि आपके पास जरूर होगा अगर आप कनाडा में आ गए हैं, आपके बैंक अकाउंट या फिर सिम कार्ड्स अगर आपने ले लिए हैं तो। सो दैट इज ऑब्वियसली ए चेक। ऑल्सो इस पूरी वीडियो में मैं जो भी आपको बातें बताने वाली हूँ ये सब ऑफिशियल साइट से मैं कोट करूंगी। सो वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो कनाडा में बेसिकली दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। वन इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द अदर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो फेडरल इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब कुछ मॉनिटर करता है एंड देन प्रोविंशियल इज फॉर ईच प्रोविंस। सिमिलरली जो टैक्स बेनिफिट्स हैं या टैक्स क्रेडिट्स हैं वो एक फेडरल लेवल पे मैनेज होते हैं एंड एक प्रोविंशियल लेवल पे मैनेज होते हैं। सो आप जिस भी प्रोविंस में हैं, डू मेक श्योर कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से उस प्रोविंस से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट्स एंड बेनिफिट्स हैं उनको भी चेकआउट कर लें, बिकॉज अगेन आपको वहां से भी कई सारी चीजें पता चलेंगी जो मे बी आपको ना पता चले एंड यू माइट गेट फ्यू बेनिफिट्स एंड क्रेडिट्स थ्रू योर प्रोविंस। अब बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की, विच इज योर GST HST क्रेडिट। सो GST HST बेनिफिट जो है वो आपको क्वार्टरली पेमेंट होती है जो कि दिया जाता है टू पीपल हु आर अर्निंग वेरी लो और हु फॉल अंडर लो इनकम कटआउट। सो बेसिकली आप लो इनकम में फॉल करते हैं या नहीं करते, ये दो तरीके से डिटरमाइन होता है। फेडरल लेवल पे में भी वो डिफाइन करे कि से 20K इज द लो इनकम कटआउट, बट प्रोविंशियल लेवल पे हर प्रोविंस का एक अलग लो इनकम कटआउट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओंटारियो में से 50K इज द लो इनकम कटआउट, सो एनीबडी हु इज अर्निंग 50K और लेस will fall under low income earning. So अगर आप भी low income earning में fall कर रहे हैं, so आप भी इसका benefit ले सकते हैं। You can claim your GST HST benefit. इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है आपका grocery rebate. So basically अगर आप low income में fall करते हैं and अगर आप entitled हैं to receive GST HST benefit in January 2023, so you can also claim your grocery rebate. The only condition to get grocery rebate is you should have filed a tax return for 2021 fiscal year, भले ही आपकी कोई earning ना हो उस साल में। So that's the only condition. And अगर आप इस चीज में lie करते हैं, eligible हैं, as an individual you can earn up to $234, and अगर आप family हैं और if you're married and not an individual you can earn about $306. ये exactly mention है हमारे official documentation में। And यार अगर आपको आपके tax return file करना है, so anyways आपको अगर आपने part time jobs करी हैं, multiple places में part time jobs करी हैं, आपको जब पैसे मिले हैं, so make sure आप सभी से अपना T4 फॉर्म जरूर ले लें। T4 आपको हर अपने एक एम्प्लॉयर से मिल जाएगा जो पूरा मेंशन किया होगा कि आपको कितनी पेमेंट मिली, आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है थ्रू आउट दोज मंथ्स। एंड मेक श्योर कि आप अपने सारे एलिजिबल T4 को अपलोड कर रहे हैं जब आप अपनी टैक्स फाइल करते हैं। यार अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में जो कि हमारा कनाडा वर्कर्स बेनिफिट। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, प्लीज 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 टेक अ quick second and do not forget to hit that like button and subscribe to my channel if you haven't already. So basically इसका एक बहुत ही common basic eligibility criteria ये है कि आप ऑब्वियसली अर्निंग होने चाहिए, बट आपकी जो अर्निंग है वो ईयरली जितनी नेट लो लेवल इनकम है उतनी होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। वो अगेन मैं लिंक ऐड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गो चेक आउट। अगर आपका जितना अर्निंग है थ्रू आउट द ईयर वो उस इनकम से अगर नीचे लाई करता है या उतना होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। सेकेंड इज आप थ्रू आउट द ईयर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ कैनेडा। सो बेसिकली अगर हम डाल रहे हैं जैन 2023 से दिसंबर 2023 का टैक्स फाइल कर रहे हैं, सो इस ड्यूरेशन में आप थ्रू आउट द ईयर आप कैनेडा में होने चाहिए। थर्ड
इज आपकी एज ऑब्वियसली 19 या उससे ज्यादा होनी चाहिए बिफोर 31st ऑफ दिसंबर. सो दीज आर दी 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ऑब्वियसली इसकी और भी क्राइटेरियाज हैं दैट यू कैन चेक आउट अगेन विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सर अब बात करते हैं इस बेसिक बेनिफिट से आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है. सो इसमें 2 चीजें. एक तो है अगर आप एज एन इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं, एक है अगर आप एज अ फैमिली, विच मीन्स अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके बच्चे हैं साथ में, वैसे फाइल कर. इन दोनों के अलग अलग अमाउंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज एज यू कैन चेक इज $1,428 अगर आप एज एन इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं, बशर्ते आपकी जो एनुअल इनकम है वो 23,495 से लेस है या उतनी है. सॉरी बट या अगर आपकी इससे ज्यादा है तो वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा ये अमाउंट. ऑल्सो अगर आपकी $33,015 से ज्यादा आपकी अगर एनुअल सैलरी है तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा. एंड अगर आप एज अ फैमिली से क्लेम कर रहे हैं सो आपको मिलेगा $2,461. अगर आपकी सैलरी लाइक इंटायर फैमिली की सैलरी इज लेस देन $26,805, जैसे इससे ऊपर जाएगा आपका अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा. एंड अगर आपकी $43,212 से ज्यादा सैलरी है एज इन द एंटायर फैमिली की, तो आपको बिल्कुल इसका कोई अमाउंट नहीं मिलेगा. तो बेसिकली बात ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या आपका फर्स्ट ईयर है एंड अगर आपने थ्रू आउट द ईयर भी काम किया है, पार्ट टाइम जॉब की है, तो आई थिंक आप स्टिल लाई करेंगे लो इनकम में एंड आप जाके CWB के बेनिफिट्स जरूर क्लेम कर सकते हैं. ऑल्सो दोस्तों अगर आप एज अ स्टूडेंट फाइल कर रहे हैं अपना टैक्स, डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस ह्यूज टैक्स बेनिफिट. सो बेसिकली 2023 से 15% ऑफ योर ट्यूशन फी विल बी क्रेडिटेड बैक टू यू व्हेन यू फाइल योर टैक्सेस. उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है. T2202 सर्टिफिकेट आपको आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल जाएगा विच विल शो कि आपने अपनी कितनी ट्यूशन फी पे करी है. उसके करस्पॉन्डिंग आपको 15% बेनिफिट मिल जाएगा. सो अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपकी 20,000 ट्यूशन फी थी थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बेसिकली $3,000 वापस मिल जाएंगे विच इज अ ह्यूज बेनिफिट दैट यू शुड नॉट मिस एट ऑल. अब यार जब हमने इतनी सारी बेनिफिट्स की बात कर ही ली है, सो देयर इज अगेन वन मोर थिंग जो आप बिल्कुल जाकर चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोविंस. आप जिस भी प्रोविंस में है, सो बेसिकली Canada.ca में हर प्रोविंस के करस्पॉन्डिंग और भी बेनिफिट्स मेंशन है. अगर आप ओंटारियो में हो तो ओंटारियो प्रोविंस का कुछ अपने बेनिफिट्स होंगे. अगर आप BC में हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो उसके अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दोज आउट एज वेल एंड क्लेम एज मेनी बेनिफिट्स एज यू कैन. क्योंकि गाइस हमें पता है हम कितना ज्यादा यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं. डज पिंच ऑल लॉट, नॉट जस्ट पिंच. बहुत ज्यादा दर्द होता है जब टैक्स कटता है. जितना अर्निंग होता है उससे ज्यादा तो ऐसे फील होता है कि सब कुछ निकल गया. बट एनीवेज पॉइंट ये है कि हमें बेनिफिट्स क्लेम करने, हम जितने बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं व्हाइल वी आर फाइलिंग टैक्सेस. सो मेक श्योर यू डू चेक आउट योर प्रोविंशियल बेनिफिट्स एज वेल. अब यार आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ इतना सब कुछ बता दिया, अब ये भी बता दो कि सॉफ्टवेयर्स क्या क्या यूज करते हो आप टू फाइल योर टैक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. अभी तक मैं उतनी ग्रो नहीं कर रही हूँ कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिले, जस्ट टू लेट यू नो. बट ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे Canada.ca वाली वेबसाइट पे मेंशन है. सो बेसिकली अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, सो सबसे कॉमन जो सॉफ्टवेयर यूज होता है या ऐप यूज होती है दैट इज वेल्थसिंपल टैक्स. और अगर आप आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मैं भी सब कुछ देख के ही बता रही हूँ आपको, तो आप यूज कर सकते हैं स्टूडियो टैक्स हो गया, आपका क्लाउड टैक्स हो गया. सो ये सारे सॉफ्टवेयर विच आर फ्री टू यूज एंड दैट यू कैन यूज टू फाइल योर टैक्सेस. सो यार दोस्तों अगर आप कहीं फर्स्ट ईयर जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं एंड अगर आप मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं, आप easily claim कर सकते हैं about $4,005 of benefits back. So देरी मत कीजिएगा. Do go and check out all these benefits and make sure you claim them. So yeah guys, that's all for today's video. I really hope आपको इससे बहुत benefit हुआ होगा. And अगर आपको हुआ, अगर आपको कुछ आज नई बात पता चली हो, so do add your comments in the comment section below and do let me know. And जाने से पहले please do not forget to subscribe to the channel, hit the like button, do share it with your friends and families and other students who are going to file their taxes this year. Until next time guys, bye bye.